हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हम आपको आज एक घटना सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं क्राइम कितना भी शातिर दिमाग से किया गया हो, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है। आज की जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना मध्य प्रदेश की आगर मालवा क्षेत्र की है, ज़िले की है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है निपानिया बैजनाथ। यहाँ पर एक फैमिली अपनी 4 बच्चों के साथ रहती है। तो उसकी पत्नी कहती है कि उसके पियर मतलब उसकी बहन होती है छोटी, उसकी गोद भराई थी। जब वह अपने पति से कहती है कि तुम भी गोद भराई में प्रोग्राम में चलो, तो वह अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम ही चले जाओ बच्चों के साथ, मैं नहीं जा रहा हूँ। 1 दिसंबर की यह बात थी। तो वह कुछ अपने पियर जाती है और प्रोग्राम अटेंड करती है, और उसका जो पति रहता है वो उसी जगह रह जाता है। वहाँ पर वह प्रोग्राम चलता है और अचानक उसके जो पति होता है, रात में कोई व्यक्ति उसको आकर उसको मार देता है, और उसको जब तक मारता है वह पूर्ण रूप से मर नहीं जाता है। जब वह 2 दिसंबर को वह पत्नी अपने गांव अपने सासरे आती है बैजनाथ, तो पता जब घर में घुसती तो पता चलता है कि उसका जो पति होता है वह मरा पड़ा हुआ था, और चाकुओं से कई बार किए थे उस पर। वह पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस उस तत्कालन वहाँ पर आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहाँ के एसपी थे राकेश कुमार सागर। उन्होंने जब छानबीन की तो पता चला कि उसने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की, और पहली पत्नी के भी 4 बच्चे थे, दूसरी के भी और तीसरे की से। और वो तीसरी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम रानी था, और वह गंगापुर से बिलोंग करती थी। तो पुलिस कई एंगलों से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता चलता नहीं है। तो उसकी जो पहली पत्नी थी वहाँ पर भी पता किया, तो वो भी अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं, दोनों पत्नियाँ, जो पहली थी और जो दूसरी थी। रह ये जाती है उसकी तीसरी पत्नी, उसके एंगल से भी देखा जाता, लेकिन पुलिस को तब भी कुछ हाथ नहीं मिलता। तो पुलिस ने सोचा कि इसकी एक लिस्ट बनाई जाए, इसके जो दुश्मन हैं। तो उसकी लिस्ट बनाने के बाद जो उसके झगड़े हुए से उस लड़की उससे, तो सभी से पूछा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो माँ के एसपी थे, वो परेशान हो गए थे, और उन्होंने कई टीमें बनाई और 10,000 रुपया का इनाम की घोषणा कर दी। तो उसके जो इतने दोस्त थे, दोस्त की लिस्ट बनाई गई। तो एक दोस्त से पता चला कि उसकी जो तीसरी पत्नी थी, उसकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम जरीन खान था, उसके भी अभिसम्मत थे उसके। तो उसने उसकी 2020 में नवंबर में उसकी शादी हो जाती है, और पुलिस ये सोचने लगती है कि उसे एंगल से देखती है कि उसका जो शादी हुई थी सोहेल पठान एक नामक व्यक्ति था, और वह बड़ौद का रहने वाला था। जब पुलिस को ये सूचना पता चलती है कि उसके अभिसम्मत थे उसकी साली से, तो वह जो सोहेल खान था पठान था उसके पास जाती है और उससे पूछताछ की थी। पहले उससे पुलिस कहती है कि हमको सोहेल तुम बताओगे या हम आपको बताएं, हमें सब पता चल गया है, तुम ही बता दो तुमने कैसे कैसे इसको मारा है। वह पहले नहीं बता, लेकिन वो घबरा जाता है। वह सोचता है कि मैंने इतनी चालाकी से उसको मारा है, लेकिन तब भी सबूत कौन सा रह गया। तो वो कहता है पुलिस से कि उसकी नवंबर 2000 में शादी होती है, जब स्वागरात होती है, तो उस पर फ़ोन आता है, और वह फ़ोन आता है, कहता है कि फ़ोन पे कि ये तुम्हारी पत्नी है और इसके मेरे अभिसम्मत थे, इसको हाथ मत लगाना, और जो तुम नहीं जानते हो, मैं इसकी बॉडी पर तिल कहाँ पर है इसके बॉडी पर, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो वह घबरा जाता है, वह भड़क जाता है अपनी पत्नी पर, और कहता है ये कौन है। फिर वो बताता है, जो उसकी पत्नी होती है वो बताती है कि मेरे ये जीजा हैं, और हम दोनों के पहले शादी से पहले अभिसम्मत थे।
उसके जीजा की उम्र 44 साल है। उसका नाम नूर मोहम्मद शेख था। वह साड़ू नवंबर की जब सुहागरात के दूसरे दिन अपने साड़ू के पास आता है और कहता है कि जो शादी से पहले तुम्हारे और जरीन खान के कुछ कैसे भी सम्मत थे उनको वहीं पर ख़त्म कर दो। और वह अपने साड़ू को समझाता है, लेकिन जो नूर मोहम्मद शेख था वह उस बात को समझ नहीं पा रहा था और उसको जरीन खान को परेशानी कर रहा था। फिर 1 दिसंबर को जब पता चलती है कि उसकी जो भाभी होती है उस जरीन खान की बड़ी बहन, तो वो अपने बच्चों के साथ उसके पियर आ जाती है गंगापुर, और वह उसका जो पति रह जाता है अपने गांव में। तब जब सोहेल खान को ये बात पता चलती है तो वह सोचता है कि इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। वह अपने एक छोटा भाई होता है जफ़र पठान, वह उसके साथ जाकर गाड़ी पर उसके गांव जाता है निपानिया बैजनाथ, और जाकर उसको चाकू से गोदता है और जब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं जाती है। तो उसको मारकर रास्ते में एक नाला पड़ता है, नदी पड़ती है, वहाँ पर उसके अपने हथियारों को वहाँ पर फेंक देता है। और सोहेल खान एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था। जब यह घटना को जब पुलिस पूरी कहानी को सुनती है घटना को, और उस जो सोहेल खान को जेल भेज देते हैं। और ऐसी घटना को सुनाकर आपको परेशान करने का, आपको दुख पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से आप सुनकर आप जागरूक हो जाएं। आप जागरूक हो रहोगे, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।